स्टाफ बदल चुका है, पैसा कोई नहीं लेता देता है, लेकिन ट्रक वाला को पता है कि यहाँ खेला होता है। ट्रक ड्राइवर देखिए वहाँ गया और जा करके अपना आ रहा है। ए ड्राइवर साहब सुना, ओए सुना, कहाँ का लला, कहाँ का लला, क्या करे ऐसे खर्चा वर्चा लगता है। खर्चा यहाँ बंद हो गई, पता कि ना। जाओ पैसा उठावा। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बलिया का नरही थाना आजकल बहुत ही सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि वहाँ पे बड़ी लूटपाट होती है और सबसे ज़्यादा कोई थाना अगर लूटपाट में आगे है तो नरही थाना। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नरही थाना में सच में किस बात को लेकर पैसा लूटपाट होती है, आखिर कहाँ से पैसा उतना आता है। खबर आ रही थी कि 15 लाख से ज़्यादा रुपए एक दिन में उस नरही थाने पे वसूले जाते थे। हमारे साथ पत्रकार बंसराज भाई हैं, ये वहाँ गए थे और जिस दिन थाना सस्पेंड हुआ, वहाँ के पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, उसके दूसरे तीसरे दिन भी बाद भी लूटपाट जारी। भाई, अभिव्यक्ति भारत की आज़ादी को लेकर के आप चैनल बनाए हैं, लगातार अभिव्यक्ति भारत को लेकर के चलते रहते हैं। वहाँ भी आप खबर बनाने गए थे, आपने वहाँ क्या देखा और क्यों गए थे? सबसे पहली बात तो यह है कि नरही थाना में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, देख ही रहे हैं, चरम सीमा पर वहाँ का भ्रष्टाचार मामला है और पूरे देश के पटल में चल रहा है। और वहाँ जब हम लोग ये सुने कि वहाँ के दरोगा से लेकर के कोरंटाडी पुलिस चौकी तक पूरे सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, सब लोग निलंबित हैं। और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ के पन्नेलाल जो दरोगा थे अपने घर से गिरफ्तार भी हो गए हैं। वहाँ हम अपने साथी के साथ गए वहाँ वीडियो करने के लिए कि मैं चलूँ, थोड़ा वहाँ सच्चाई दिखाया जाए। और जब जा कर के ठीक बलिया और उत्तर प्रदेश गाजीपुर, बलिया और बिहार के बॉर्डर पर खड़ा होकर के अपना वीडियो कर रहे थे, बता ही रहे थे कि इधर बलिया पड़ता है और इधर यूपी पड़ती है और बलिया पड़ता है, बिहार पड़ता है, मैंने चारों तरफ दिशा हम लोग बता रहे थे। तब तक एक सज्जन ट्रक वाला आता है और ट्रक रोक देता है। अब ट्रक रोकने के बाद उतरता है और सीधे यहाँ एक नायब एसओ कोई लड़का नौजवान बैठा रहता है, उसके पास जाता है। उसके बाद एक सिपाही था उनके साथ, और वहाँ वो 200-400 जो भी रहा हुआ मुट्ठी में पैसा कुर्सी पर रखता है, सामने रखता है। और रखने के बाद वहाँ से वो रिटर्न आ जाता है, आने लगता है। तब तक मैं अपने साथी से कहता हूँ कि उसको कवर करो। कवर करने के बाद हम लोग उसको बुलाते हैं, ड्राइवर साहब इधर आइए, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ड्राइवर साहब आते हैं और हम लोग पूछे कि कहाँ गए थे, तो स्पष्ट रूप से वो बताता है कि भैया यहाँ कुछ खर्चा वर्चा लगता है, वही हम देने के लिए गए थे। तो बोले कितना खर्चा लगता है? तो उन्होंने बताया कि 300 से 400 रुपया यहाँ लगता है। तो हाँ, डेली जब जो भी आ जाएगा उसका 300 रुपया लगेगा, 400 लगेगा। तो उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपको ये नहीं पता है कि यहाँ के सारे लोग सस्पेंड हो गए हैं, जेल जाने वाले हैं, और आप फिर भी पैसा दे रहे हैं? तो वो नहीं कुछ बोला। तो उनसे मैं कहा कि जाओ और अपना पैसा लेकर के आओ। जब वो गया वहाँ अपना पैसा उठा करके लेके चलने लगा, तो दरोगा जी ने उससे कुछ रोक करके जो भी कुछ कहे हो कहने लगे। और कहने लगने के बाद मैं उसको वहाँ बुलाया और बुला करके सारी बात बताया और कहा, हिदायत भी दिया कि आज के बाद यहाँ 1 भी रुपया देना नहीं है, और अपने ट्रक मालिक और ड्राइवरों से सारे लोगों से बता दीजिएगा कि यहाँ के सारे लोग भ्रष्टाचारी जो थे वो जेल चले गए, और जो अब नए भ्रष्टाचारी आएंगे तो उनको देखा जाएगा, लेकिन ये जो भी ले रहे हैं लोग उनको नहीं लेना चाहिए। इतना कांड बड़ा होने के बाद फिर भी वसूली हो रही है। ये तो चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि क्या सच में नरही थाना सस्पेंड होने के बावजूद भी क्या वहाँ का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या वहाँ पे वसूली बंद हो जाएगी? इस वसूली के दिखाने के लिए पहुँचे थे हमारे बंसराज भाई, जो लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीक़ों से ढंग से लोगों की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि जिसका मैं खबर करने जा रहा हूं, जिसका मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूं, वहाँ लोगों को दिखाने जा रहा हूं, सामने इनके नतीजा वही भी आ जाएगा कि गिरफ्तारी के बावजूद भी, थाना सस्पेंड होने के बावजूद भी वसूली होगी, मगर वसूली करने वाले वे थानेदार नहीं होंगे, वो पुलिस वाले नहीं होंगे, बल्कि दूसरे पुलिसकर्मी वहां बैठ करके वसूली कर रहे होंगे। ये सवाल है। अभी भी ट्रक वालों को डर है कि अगर मैं इस रास्ते से ट्रक लेकर निकल रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि चुप से निकलूं और पैसा न देना पड़े। अगर पैसा दे दिया नहीं दिया
तो गाड़ी रुक भी सकती है, बड़ा सवाल बन सकता है। लेकिन क्या सच में उत्तर प्रदेश की सरकार अभी भी संज्ञान में नहीं ले पाई है? क्या अभी भी उन पर शिकंजा नहीं कस पाई है? सीधे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपके हिसाब से? इसके बाद भी वहाँ के लोग, हम लोग जो बाइट ले रहे थे, अपने में ही हम लोग बाइट ले रहे थे और हम बता रहे थे सारी बातें। उसके बाद वहाँ के जो कुछ लोग दर्शक जिसे होते हैं ना, अगल बगल लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों से हम लोग जानना चाहा कि आखिर में ये नरही और बलिया और यूपी उत्तर प्रदेश का और बिहार का बॉर्डर है, वो क्यों बदलाव है इतना। तो उन लोगों से हम लोग जानना चाहें तो वो लोग पूरे जो भी लोग थे, दर्शक बंधु बन करके खड़े थे, सब लोग वहाँ से खसकने लगे। कोई बताना नहीं चाहता, कोई बताना नहीं चाहता था। या तो वहाँ के प्रशासन के लोगों का दहशत, या तो वहाँ के दबंग, या कोई मंत्री चाहे विधायक या गुंडा अपराधी जो भी कोई रहा हो, इन लोगों की दहशत से वो लोग सामने कैमरा के आकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, या सारे लोग उसी में लिप्त हों, उस क्षेत्र के लोग। वहाँ के कुछ लोग जैसे कुछ होते हैं, हर क्षेत्र में एक बागी होते हैं ना, कुछ लोग बताए हैं, हम उसको उन लोगों का भी वीडियो किए हैं। वो बता रहे थे कि भैया गंगा जी का तीर है और गंगा जी के तीर से लेकर के जितने नरही क्षेत्र में पड़ता है, बोड़ा का बोड़ा दारू जाता है बिहार में। वहाँ से बोड़ा का बोड़ा दारू जाता है और यहाँ के जितने नौजवान बच्चे हैं सब बिगड़ चुके हैं। और कौन सुनता है? किसके कहने पर कोई मानने वाला नहीं है। डीआईजी हो चाहे कोई भी हो, तो मान लीजिए यहाँ एडीजीपी पीयूष जी थे और वो क्या नाम है, वैभव कृष्ण जी थे, ईमानदार व्यक्ति हैं लोग। कहीं से कहीं उनको दबाव बना और एक आध 2 हफ्ते ऑपरेशन करने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त लोग कर लिए। तो आज सब लोग उस पर कुछ न कुछ बोल रहे हैं और सच्चाई सामने आ रही है। बसराज भाई, नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सहित बिहार सरकार भी मिली होगी? देखिए, सत्य बात है कि जैसे बिहार में एक सिस्टम है। बिहार में जैसे आप ओवरलोड गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो बिहार का थाना ओवरलोड रोकने के लिए उसको अधिकार है। बिहार में थाने वाला ओवरलोड रोकेगा। अगर गाड़ी आपकी ओवर है तो वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो भी सिस्टम हो, उनको बताया गया है कि आईटीओ नहीं आएगा वहाँ। और थाने वाला अगर सिपाही कोई है तो वो रोक करके उनका चालान भर सकता है, डीटीओ को दे सकता है। वहाँ डीटीओ होते हैं, आईटीओ लोग, डीटीओ को दे सकता है, खनन को दे सकता है। उसके बाद सब लोग बराबर फाइन मारते हैं। थाना अगर 30,000 मारा तो डीटीओ भी 30,000 मारेगा, और वहाँ जो खनन होता है वो भी 30,000 मारेगा। ट्रक जब्त ही कर लेगा। हाँ, ट्रक जब्त भी कर लेगा। तो वहाँ का सिस्टम अलग है। वहाँ वो भी वही उसको बताया जाता है कि राजस्व वसूली। जैसे अब जैसे हमारे थाने में 4 या 5 नायब दरोगा होते हैं, तो नायब दरोगा बिहार का स्थिति है। बिहार में एक होगा बड़ा बाबू, उसको लोग कहते हैं बड़ा बाबू, वो डील करेगा। चकबंदी का बाबू अलग रहेगा, जिससे सिविल में नहीं, वो फोर्स में ही रहेगा। वो जितने डॉक्यूमेंट चकबंदी का, खेत बाड़ी का, रोड चक्रोड का लफड़ा आएगा तो वो डील करेगा। रोड का दरोगा, सबके अलग अलग हिस्से बटे होते हैं जी। और रोड का दरोगा का सिस्टम है कि वो 10 बजे तक, 10 से और 4 तक उनकी ड्यूटी लगेगी और अपने गाड़ी लेकर के 2 हमराई लेकर के रोड पे ही घूमता रहेगा। अभी दारू की बात कर रहे थे हम लोग। बिहार में उत्तर प्रदेश हरियाणा से दारू जा रहा है वहाँ पे, तो बिहार सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? हाँ, तो इसके लिए बिहार सरकार करी क्या है कि जहाँ जहाँ जिसे नाकाबंदी है, जिसे पुलिया ओवर ब्रिज बन रहे हैं नए नए, जिसे बलिया से बक्सर जाना है, एक और तूती पार, जिसे इसे जहाँ जहाँ से घुसने का बिहार यूपी का रास्ता है, वहाँ फोर्स लगा कर ये लोग अपना गाड़ी उड़ी खोल करके देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी गंगा का तीर है, लोग नाव से किसी भी हालात में लेकर के इधर उधर कर लेते हैं, जो कि इस पर आज भी बिहार सरकार फेल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दारू आता कहाँ से है? अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो उत्तर प्रदेश में ही दारू बनता होगा। लेकिन एक ओम प्रकाश सिंह जो अभी यूपी पुलिस में थे और दरोगा से रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने साफ साफ कहा है, ये कहा है कि हरियाणा का लेबल लगा हुआ दारू आता है, यानी कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश में भर भर के आता है। अगर भर भर के आता है तो बिहार में जाता है, बिहार में दारू बंद है। अगर बिहार में जाता है तो बिहार सरकार भी जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश भेज रही है तो जिम्मेदार तो है ही। लेकिन नरही थाना की अगर हम बात करें तो नरही थाना में इनके सामने जो वाकया उस समय हुआ, वो कहीं ना कहीं अभी भी आशंका पैदा कर सकता है कि वसूली नहीं रुकेगी। हाँ, वसूली तो नहीं रुकना है। वसूली देखिए होगा क्या इसमें, ठीक है, पूरे प्रदेश के मुखिया और पूरे देश के ही अधिकारी उस पर लग चुके हैं इस समय, और फिर पूरे मीडिया वाले वहाँ मैनेज है। मैं अपने पर भी मैं उछाल रहा हूँ उंगली। वहाँ एक पत्रकार भी, उसमें मैं ब्यूरो चीफ से लेकर के मैं जितने मीडिया बलिया के लोग हैं, अच्छा कहीं के लोग जो भी हाथ उठाते हैं, वहाँ सब लोग मैनेज होते हैं। अब वहाँ होगा क्या, मैं अपने विचार से बता रहा हूँ। अब
इससे वसूली का रास्ता बदल जाएगा। अब तक तो थाना के 2-3 सिपाही बैठते थे और 30-40 कम से कम लोग पैना लेकर के और पगड़ी बांध करके और खड़ा होकर गुंडों जैसे इस तरह, और आपकी भी हिम्मत नहीं करेगी कि उस पीरियड में आप मोबाइल ऐसे करें, मारकर मोबाइल छीन लेंगे सर। ये बात हम लोग 3-3 बार वहाँ चढ़ाई किए, लेकिन वहाँ के लोग बताए भैया बेमतलब के लोग झगड़ा कर देंगे। तो वहाँ के थाना अध्यक्ष और वहाँ के एसपी वो प्राइवेट लोगों को रखता है, और अब वहाँ से सिस्टम बदल देंगे लोग। जैसे बिहार से कुछ दूर पुलिया है, वहीं जा कर के जैसे दलाल होंगे उनको रख दिया जाएगा, ट्रक वालों से संबंध हो जाएगा और दलाल के माध्यम से पैसा लिया जाएगा। कहीं ना कहीं सेट कर दिया जी, पुलिस वाले ने सेट कर जी बॉर्डर से 1 किलोमीटर बाद में लिया जाएगा। क्या करना है? जैसे उस समय वो व्यक्ति ट्रक से उतरता है, पैसे लेकर के कुर्सी पर फेंकता है और पुलिसकर्मी देखते रहते हैं कि चलो कम से कम माल तो आया, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आया। ये अलग बात है कि वो उठ करके पैसे नहीं लिए, क्योंकि उस समय पत्रकार साहब सामने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन मन में यह आशंका थी कि अगर पत्रकार नहीं होते तो पॉकेट से पैसा हाथ से उनसे ले भी लिया जाए। अगर उनको मान लीजिए ठीक है, वो कह देंगे कि ड्राइवर अपने मन से लाकर रख दिया, उनको बोलना चाहिए, उनको पैसा नहीं लेना चाहिए। ड्राइवर उस रोड के उस बार रखता है और हमारे यहाँ आ गया, उसके बीच में जब मैं उनको कहा कि जाकर पैसा लो, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आओ जी ले जाओ पैसा, उसके बाद भी कुछ कह रहे हैं। अब क्या कहे, उसको हम लोग कवर नहीं कर पाए, दूरी था, गाड़ी आती जाती रह गई। हाँ ये तो है, जैसे कि इन्होंने अगर मना किया कि तुम जाओ पैसा ले लो वहाँ पे, तो ऐसा काम वो भी करते, ले जाओ पैसा की जरूरत नहीं है। तुरंत कहते जैसे हो गया, क्या जी बैठो चलो, क्यों पैसा दे रहे हो, अभी तुमको पता नहीं है। तो हम लोग जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले, यानी कह लिया जाए कि जो घूस देता है वो भी गिरफ्तार का पात्र होता है, तो हम लोग उसको चलाए होते हैं वहाँ कि देखिए ईमानदार कोई सिपाही है, डांट रहा है, घूस लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में है कि मैं बॉर्डर पर हूँ तो 10 रुपया लूँ, जैसे लूँ, और ये रुकने वाला नहीं है। इस पर वैभव कुमार DIG आ जाए या चाहे जो भी आ जाए, भगवान भी उतर जाएंगे तब भी वहाँ पैसा लेन देन चालू रहेगा और हम लोग फिर कवर करेंगे और दिखाएंगे, आप लोग बने। ये तो बात सही कहा भाई कि बिहार हो या यूपी हो, जहां भ्रष्टाचार होना है वो तो होगा ही। अगर नरही थाना की बात कर दे तो लाखों बार सस्पेंड कर दिया जाए दरोगा पुलिसकर्मी, वहां का भ्रष्टाचार यानी कि वहां की वसूली बंद नहीं होगी, क्योंकि वही तो मसला है साहब। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, लोग पेट के लिए पैसा कमाते हैं, यहाँ तो पैसे के लिए लोग पेट जिलाते हैं। बाकी आपकी राय, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।